welcome to Core Study Circle. Ravleen this side. So today we'll be taking another question of class 9, which is root 7 minus 1 upon root 7 plus 1 minus root 7 plus 1 upon root 7 minus 1 equals to a plus b root 7. So we have to find the value of a and b in this question here. This was a question which was asked by one of the student in comment section. So let's start with this question. फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व इट थ्रू रैशनलाइजेशन. अब वो कैसे करना है रैशनलाइज से वो देखते हैं. क्वेश्चन ऐसे देखने में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं इतने पार्ट को अभी छुपा दूँ, हाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, विच इज़ रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1. और ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, रैशनलाइज, राइट. तो सबसे पहले हम इतना पार्ट लेंगे इसका और इसको करेंगे रैशनलाइज. रूट 7 माइनस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1, इस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, डिनोमिनेटर में जो साइन हो उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा. प्लस में है तो माइनस में होगा तो प्लस में. तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट 7 माइनस 1, क्योंकि नीचे प्लस था इसीलिए. ठीक है, उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड. अब यहाँ पे क्या बना, हमारे पास आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई. कौन सी आइडेंटिटी हुई, x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो होल स्क्वायर. ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो जाएगी ऊपर. हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, विच मीन्स x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी दो आइडेंटिटीज़ अप्लाई हो रही हैं. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. x का मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हुई x की, रूट 7, और y की वैल्यू 1. ठीक है, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, x की वैल्यू थी रूट 7 और y की वैल्यू थी 1, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर, विच मीन्स रूट 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2xy, विच मीन्स 2. x की वैल्यू क्या है, रूट 7 और y की वैल्यू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट 7 का स्क्वायर. रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और साइन बीच में कौन सा है, माइनस का. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1. 2 इंटू 1 तो 2 होता है, और रूट 7 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, किसी रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है. जैसे कि रूट 7 इंटू रूट 2 करें तो हमारे पास आ जाता है रूट 14, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई रूट के केस में हो सकते हैं. लेकिन अगर इस नंबर पे रूट नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. इसीलिए आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 और रूट 7 एज इट इज़. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा था, 7 माइनस 1 6. नेक्स्ट स्टेप, 7 प्लस 1 8 माइनस 2 रूट 7 अपॉन 6. अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास है 8 और 2. ठीक है, तो 8 और 2 में से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर हम 8 में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारे पास 4. ठीक है, यहाँ पे बचा माइनस रूट 7. ये ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे पार्ट में से 2 को कॉमन लिया है, इसीलिए ये ब्रैकेट में. अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करके देखोगे तो आपको वापस ऊपर वाला स्टेप ही मिलेगा. कैसे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 इंटू रूट 7 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे. ये क्लियर. ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 6. ये कट सकते हैं आप, क्योंकि नंबर बाहर आ चुका है ब्रैकेट के, इसीलिए कट हो सकते हैं. लेकिन अगर
इस केस में कट करते, जैसे कि 2 के टेबल से 3 ज़ा और 4 ज़ा, तो वो चीज़ गलत है, उस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे सब्ट्रैक्शन एडिशन में नंबर्स होते हैं तो आप जब तक कॉमन नहीं लेते कोई नंबर, आप उसको ऐसे कट नहीं कर सकते हो डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अगर आप कॉमन लेते हो, मल्टीप्लिकेशन में है वो नंबर, तो आप उसको कट कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं कट होगा। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, हमारे पास आ गया 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे? अभी तक हमने सिर्फ इतने पार्ट को रैशनलाइज किया था, अब हम इस पार्ट को लेंगे और रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम नोट करते हैं यहाँ पे, रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस 1। तो एक तो सिंपल सी ट्रिक है इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की, और एक पहले जैसा ही दोबारा पूरा मेथड करना। पहले हम पूरा मेथड करते हैं, फिर वो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास है रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस 1। सेम वापस हम इसको करेंगे रैशनलाइज। और कैसे करेंगे रैशनलाइज? नीचे साइन माइनस का है तो प्लस 1 से, रूट 7 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 7 प्लस 1 से डिवाइड, ठीक है। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है रूट एक्स प्लस वाई विच मीन्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन गई एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। रूट 7 विच इज़ एक्स एंड 1 विच इज़ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अभी क्या था, ये क्या थी आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है? रूट 7 और उसका स्क्वायर, माइनस वाई की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू 1 विच इज़ 2 रूट 7, ठीक है। अपॉन में 7 माइनस 1 6। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो रहे हैं, ऐड करेंगे तो 8 माइनस 2 रूट 7, सॉरी मैंने साइन गलत लगा दिया, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था, यहाँ भी प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी थी? प्लस की, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज द आइडेंटिटी विच मीन्स एक्स स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 7, ठीक है। तो यहाँ भी साइन हमारा प्लस का अपॉन 6। सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ रहा है। आप यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते हो, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो इसको जब तक आप न्यूमरेटर से कुछ कॉमन नहीं लेते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन आ रहा है वो है हमारा 2, ब्रैकेट में बचेगा 4 प्लस रूट 7 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करने पे 1 3 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3। अब जो इजी वाला कॉन्सेप्ट था उस पे चलते हैं कि हमें इसको ना सिंप्लीफाई नहीं करना दोबारा। वो क्यों नहीं करना, उस चीज़ पे देखते हैं। जो पहले वाला सिंप्लीफाई किया था उसका आंसर क्या था? दिस वॉज द आंसर 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3, ठीक है। सेकेंड वाला जो सिंप्लीफाई किया उसका आंसर क्या है? 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3। तो डिफरेंस क्या है दोनों आंसर्स में? सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, विच इज़ यहाँ पे माइनस का साइन था एंड यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि सिंप्लीफाई सेकेंड वाला नहीं करना। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो वैल्यू थी रूट 7 माइनस 1, मतलब कि जो दोनों पार्ट्स में वैल्यू थी वो सेम थी। एक्स की वैल्यू रूट 7, वाई की वैल्यू 1।
तो दोनों पार्ट्स में वैल्यू सेम थी, बस फ़र्क क्या था कि ऊपर माइनस का साइन था, नीचे प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सेकंड पार्ट का आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हो, √7 + 1 √7 - 1 इक्वल्स टू, आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर नोट करना है। अगर साइन वहाँ पे माइनस का है तो आपका आंसर नेक्स्ट वाले का प्लस में होगा। बट ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके ये दोनों नंबर्स जो होंगे, दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम होंगी एग्जैक्ट, बस साइन का डिफरेंस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर आता है सपोज 4 + √7/3 एंड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले का रैशनलाइज में आंसर आएगा 4 - √7/3। ईजिएस्ट मेथड, आपको डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सकते हो ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक तो चलो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने रैशनलाइज तो कर लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो दोनों की वैल्यू आई है ना, एक्चुअल में हमने इनको अभी अलग अलग सॉल्व किया। दोनों की जो वैल्यू आई है उनका क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, वो माइनस हो रहे हैं। तो हमने जो दो वैल्यूज़ फाइंड करी हैं उन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, विच इज़ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, नोट करते हैं सबसे पहले वैल्यूज़। फर्स्ट वाले की वैल्यू थी 4 - √7/3, 4 - √7/3, बीच में साइन था माइनस का, ठीक है, माइनस आंसर क्या आया था नेक्स्ट वाला, 4 + √7/3 विच इज़ होल इन ब्रैकेट, बिकॉज इसका आंसर चेंज हुआ है। जो वैल्यू हमारे पास थी उसके आगे साइन माइनस का था और वो ओपन था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन जो आया तो इससे पूरी वैल्यू जो है ब्रैकेट में जाएगी, ठीक है। इक्वल्स टू, फर्दर क्वेश्चन नोट करते हैं, a + b √7, दिस वॉज द क्वेश्चन, करेक्ट है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम इज सेम और नंबर इज सेम विच इज 3, ठीक है, तो हम इसे 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - √7 से, विच इज सेम एज इट इज ही रहेगा, ओके। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 पे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + √7 से, बट साइन बाहर रहेगा माइनस का, विच मीन्स ये दोनों अभी ब्रैकेट में ही रहेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू a + b √7, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, 4 - √7 -4, माइनस था अंदर प्लस था, माइनस प्लस माइनस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, √7/3 इक्वल्स टू a + b √7, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 कट हो गया क्योंकि इसके आगे साइन प्लस का था और इसके आगे साइन माइनस का था, ये दोनों गए कट। -√7 - √7 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, -2√7/3 इक्वल्स टू a + b √7। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हो रही है एडिशन, माइनस माइनस होता है प्लस, राइट। तो एडिशन कैसे की जाती है रूट्स के नंबर में, ये देखो, सपोज अभी माइनस का साइन नहीं है, उससे एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, √7 + √7 कैसे एडिशन होती है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे √7 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 1 और यहाँ पे भी क्या बचा 1, ये साइन यहाँ पे एज इट इज़ 1 + 1 हो गया 2, बाहर था √7, पीछे भेज दें वापस, इस तरीके से होती है एडिशन, ठीक है। अब इन्हीं नंबर्स की अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो √7 × √7, रूट की वैल्यू होती है, पावर होती है हाफ, और ये भी पावर हाफ, बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, प्रॉपर्टी है हमारे पास ये, बेसिस सेम पावर ऐड, विच मीन 7 की पावर हाफ प्लस 7 की प्लस हाफ, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 की पावर 1 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 7। एडिशन का एक केस और लेते हैं, एडिशन का केस है 2√7 + √7, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या लिया,
√7। ब्रैकेट में क्या बचा, इसके पास 2 था तो इसका 2, इसके पास कोई नंबर नहीं था तो इसका 1। ये हो गया हमारे पास 3√7। ठीक है, अब इस केस पे चलते हैं। ये केस है हमारा -√7 -√7। माइनस माइनस तो हमें पता होता है प्लस। ठीक है, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया और √7 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से माइनस का साइन भी कॉमन ले लिया, √7 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1। यहाँ पे भी यही दोनों चीज़ें थी। ठीक है, तो क्या बचा 1। बीच में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का। ऐड करने पे -2√7। ये माइनस का साइन कहाँ से आया, यहाँ से। बाहर माइनस भी कॉमन था। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। हमारे पास जो कंपेयर करना है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, कंपैरिजन। यहाँ पे देखो आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो √7 वाली वैल्यू है ये किसके साथ जाएगी, ये √7 वाले के साथ ही होगी। कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, कंपेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो नंबर्स √7 के साथ हैं वो नंबर्स किसकी वैल्यू कहलाएंगे, इसकी। ऐसा क्यों, क्योंकि √7 किसके पास था, b के पास था। ठीक है, तो b वाले पार्ट को, b √7 को किससे कंपेयर किया जाता, इस पूरी वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। विच मीन्स a के पास अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 1 तो नहीं हो सकता। अगर 1 होगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा, 1 - 2√7/3। और इसका मतलब एलसीएम, इसका मतलब a की वैल्यू गलत। अगर 0 होगा तो 0 - 2√7/3 जो होता है वो हमारे पास वापस -2√7/3 ही आता है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर जब करेंगे तो a को इसके साथ कंपेयर करेंगे और b √7 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो a को अगर इसके साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो मिल गई 0। ठीक है, और -2√7/3 को b √7 के साथ कंपेयर किया तो √7 से √7 कट गया। ठीक है, ये कैसे कटा उस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे सपोज एक वैल्यू ले रहे हैं हम। वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2√7 और यहाँ पे है b √7। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, √7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड 2√7/√7 इक्वल्स टू b। कट गया सिंपली, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दिया। ठीक है, उधर ना भेज के हमने डायरेक्ट कट कर दिया। तो ये स्टेप था जो हमने स्किप किया, विच इज द सेम, √7 दोनों तरफ से कट किया। अब b की वैल्यू क्या आई, क्या बचा यहाँ पे, -2/3 इक्वल्स टू b। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू -2/3। दैट्स इट, द क्वेश्चन एंड्स हियर। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर कोई क्वेश्चन है ऐसा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आई विल ऑलवेज मेक अ वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, एंड hope you like this video and please do share it with your friends as well. Thank you so much.